everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter. What is long? What is round of class first in maths? Look around. Let us start. Look around. Okay. ये जो टॉपिक है हमारा लुक अराउंड स्टार्ट करते हैं। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। जो विद्या दीदी है वो सभी बच्चों से कहती हैं कि वो क्या एक सर्कल में बैठ जाए। आपको ये तो पता होगा कि सर्कल कैसा होता है, जैसे ये पोल हो गया, कॉइन हो गया। मतलब यहाँ प्रॉपरली ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एक सेकंड जस्ट सेकंड। सर्कल मतलब गोल जो होता है, राउंड जो होता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉल हो गई गोल, कीजिए ये सर्कल। प्रॉपर बन नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसे होता है। तो सर्कल में बैठने के लिए बोला। अब ये भी जो विद्या दीदी है बता रही हैं व्हाट इज लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, जैसे कि ये लंबी जो चीजें कोई भी होती है, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ठीक है, और बोर्ड हो गया। इसके अलावा ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी लॉन्ग में आती है। इस तरीके से जो लॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये लॉन्ग में आता है। व्हाट इज राउंड, गोल क्या है, लॉन्ग क्या है, राउंड क्या है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। अपने चारों तरफ देखना है कि क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है। तो ये बच्ची बोल रही है माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। इसका जो पेंसिल बॉक्स है वो कैसा है, लॉन्ग है। एंड माई बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने आसपास की चीजें, आप जैसे घर में हो आपके रूम में, तो आपकी आसपास की चीजें आपको देखनी है, फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज रॉन्ग, वो सॉरी व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। माई लेग आर लॉन्ग, जैसे ये बच्चा जो बोल रहा है माई लेग्स आर लॉन्ग, मेरी जो टांगे है वो लंबी है। एंड माई फेस इज राउंड, और मेरा फेस कैसा है, राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। ओके, तो थिंक एंड डू आपको करना है। ड्रा राउंड ऑब्जेक्ट इन सर्कल, आपको यहाँ पे कुछ मतलब जो राउंड चीजें होती हैं, राउंड थिंग्स होती हैं, राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर ड्रॉ करना है, और लॉन्ग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ, आपको ड्रॉ खुद से करना है। जैसे मान लो कॉइन हो गया, ठीक है। कॉइन क्या होता है हमारा, कॉइन भी हमारा क्या होता है, राउंड होता है। इसके अलावा और क्या होता है, कॉइन हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, टोमेटो हो गया, ठीक है, टोमेटो। इसके अलावा और क्या होता है, सन हो गया हमारा, सन भी राउंड होता है। इसके अलावा मून हमारा राउंड हो गया। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो राउंड हो सकती है। ठीक है, तो आपको बॉल, ये तो बॉल तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, कॉइन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ये सारी यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो राउंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग में जैसे ये हो गया आपका, ये पेंसिल बॉक्स है, वाटर बॉटल है। और जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ये भी क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, बी ब्लैक बोर्ड हो गया। और इसके अलावा और क्या हो सकती है, आपकी टेबल हो सकती है, स्टडी टेबल, जहां पर आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, आपकी टेबल हो सकती है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लॉन्ग हो सकती है, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी टेबल होगी, या चॉकलेट जो आप खाते हो। ठीक है, चॉकलेट लिख लो, सी चॉकलेट्स, आपकी चॉकलेट हो गई। इसके अलावा आप टीवी देखते हो, जो टीवी भी आपका कैसा हो गया, लॉन्ग हो गया। इसके अलावा मोबाइल है, मोबाइल भी लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मतलब उसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर टू इन शेप। आप आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, जो क्या है, सिमिलियर है, मतलब एक जैसे हैं। जैसे कि ये वाली शेप आप देख पा रहे हो, ये शेप कैसे बनी हुई, इस तरीके से बनी हुई। तो इससे मिलती जुलती कौन सी शेप हो सकती है, तो आप देख पा रहे हो जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल की अगर आप शेप देखो तो ये इस तरीके से है, तो इसको आप इससे मैच कर दोगे। ठीक है, बॉल है तो बॉल से मैच करता हुआ ये राउंड शेप में, तो ये वाली शेप हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है ये बॉक्स इसकी इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन ये इससे मैच हो जाएगा। ये आपको दिख ही रहा है कि ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स को देख के जो सेम है उनको मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टिक
मतलब करना है आपको द शेप विच इज सिमिलर टू द बॉल, मतलब इस बॉल की जैसी शेप कौन सी है उस पे आपको टिक करना है। जैसे ये वाटरमेलन है, ये राउंड है, वाटरमेलन भी हमारा राउंड है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल पे आपको, ये लॉन्ग है लेकिन ये राउंड है, ये नहीं होगा। पेंसिल बॉक्स भी हमारा लॉन्ग है, ये भी नहीं होगा, और ये कौन शेप में है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा मैच हो रहा है हमारा, वाटरमेलन। नेक्स्ट आता है हमारा डी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू द कैप। ये जो आपके जैसे इस तरीके की कैप है, इसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, बताना है कि कौन सा है। तो जैसे ये वाला है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप ऐसे ही है, ये अगर आप इसको उल्टा रख देते हैं तो ऐसे ही है। ठीक है, कैंडल नहीं होगा, ये भी नहीं है, और ये बॉक्स भी नहीं है, तो इसका शेप हमारा ये हो जाएगा, इससे मिलते सिमिलर शेप। ठीक है, टिक, फिर उसके बाद शेप विच इज सिमिलर टू द ग्लास। ग्लास के सिमिलर कौन सा है, ग्लास के जैसा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये बॉल हमारा राउंड शेप में, ये भी नहीं होगा। ये वाटर बॉटल, तो यही हमारा है करेक्ट ऑब्जेक्ट जो इसके सिमिलर है। ठीक है, इसी की तरह दिखता है। बॉक्स भी नहीं होगा और बैग भी नहीं होगा। फिर से आता है शेप विच इज सिमिलर टू द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स क्या होता है, जो माचिस होती है उसके सिमिलर कौन सा है, तो ये देख रहे हो, ये भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, और ये पेंसिल बॉक्स है, अगर आप देखोगे तो इसी के सिमिलर लगता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लेट अस डू मेक ए हाउस। आपको एक घर बनाना है, टॉय या टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग्स। आपको जो भी आपके आसपास, जो भी ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करके जो भी आपको पसंद है वो सारी चीजें बना, जैसे हाउस बना लिया आपने, टॉय, टावर, रोबोट, बस, या कुछ भी जो आपको पसंद है, आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उनका यूज करके आपको जो भी आपको पसंद है वो चीजें बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, चीजें बनानी है। यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप हो गया, फनल्स हो गया, etc। आपको मतलब नोटबुक्स जो आपकी यूज की ना हो, आप नोटबुक्स का यूज कर सकते हैं, बुक्स का, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। क्या करने के लिए, हाउस, टॉय, टावर, जो भी आपको बनाना है वो सबका यूज करना है। ठीक है, अब आता है वाइज ग्रैंड मदर। वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, होशियार, बुद्धिमान, ग्रैंड मदर कहते हैं दादी। वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्प हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंडमदर। ठीक है, एक बार, वंस कहते हैं एक बार, देयर वाज ए लिटिल, वहां पर एक छोटा, लिटिल छोटा, लैम्प कहते हैं जो शीप का बेबी होता है, जैसे ये है। ठीक है, शीप का बेबी हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंडमदर, जो जा रहा था किससे मिलने, मीट कहते हैं मिलना, हर ग्रैंडमदर अपनी दादी माँ से मिलने के लिए। एक बार जो मतलब शीप का बेबी है, लैम्प जिसको बोलते हैं, वो जा रहा था मिलने के लिए। द वुल्फ saw the lamb and wanted to catch her। और जो वुल्फ है, वुल्फ क्या होता है, जो भेड़िया है, सादा लैम्प, सा मतलब देखा, लैम्प मतलब मेमने को, भेड़िए ने मेमने को देखा एंड वांटेड टू कैच, और उसको क्या करना चाहता था, वो पकड़ना चाहता था। ठीक है, ये जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेमना है, इसने ये वुल्फ है, इसने इसको देखा और ये इसको पकड़ना चाहता है। तो ये बोल रहा है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ। प्लीज मतलब कृपया, डोंट ईट मी नाउ, अभी मुझे मत खाओ, ईट कहते हैं खाना, डोंट मत। ठीक है, अभी मुझे मत खाओ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। लेट मी फर्स्ट, पहले मुझे, लेट मी फर्स्ट गो टू, पहले मुझे जाने दो, टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, मतलब जहां मेरी दादी रहती है, दादी माँ की जगह मुझे जाने दो, के पास, एंड ग्रो बिग, और मुझे बड़ा होने दो। ठीक है, तो ये वुल्फ बोल रहा है, ओके यू मे गो, ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। जो लैम्प है, ये वापस से मतलब ये आ गया अपनी दादी माँ के पास। टोल्ड एवरीथिंग, सब कुछ इसने अबाउट द वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िए के बारे में अपनी दादी माँ को सब कुछ बताया कि किस तरीके से उसने उससे बोला है। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू ए ढोलक एंड रोल इट बैक टू हर हाउस। ग्रैंड मदर ने क्या किया, ग्रैंड मदर को एक आइडिया आया, एक विचार आया, और लैम्प, लैम्प कहते हैं मतलब जो मेमना है, जो लैम्प है, उसको एक ढोलक में उसने उसको रख दिया। ठीक है, एंड रोल, रोल मतलब लुढ़का दिया, बैक इट टू हर हाउस मतलब उसके घर की तरफ उसको लुढ़का दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये बैठ गया और इस तरीके से इसने इसको, ये आ गया, तो ये रोल करते हुए आया यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से रोल करते, दैट ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। जो ढोलक थी वो रोल्ड मतलब बहुत ज्यादा फास्ट रोल हो रही थी, एंड द वुल्फ, और जो वुल्फ है, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये रोल कर रही है, लेकिन वुल्फ इसको मतलब इसके पीछे पीछे आ रहा है, बट इसको कैच नहीं कर पा रहा है, स्टार्टिंग रनिंग बिहाइंड इट, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली। ठीक है, और जो वुल्फ था वो उसको नहीं पकड़ सका लैम्प को,
एंड शी रीच्ड होम सेफली, और वो सेफली अपने घर पहुंच गया। ठीक है, ये जो इसकी स्पीड थी बहुत ज्यादा, मतलब फास्ट था ये, जो ढोलक जो रोल कर रही थी फास्ट रोल कर रही थी, लेकिन वुल्फ इसको कैच नहीं कर पाया, और फाइनली सेफली क्या हुआ, ये यहाँ से निकल के अपने घर सेफली पहुंच गया। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में आगे मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो। तो ये फिर ये दादी माँ को बोल रहा है थैंक्स दादी। ठीक है, क्योंकि ये सेफली अपने घर पहुंच पाया, इसकी जान बच गई, वुल्फ ने इसको हार्म नहीं किया, उससे बच पाया ये। ठीक है, और लेट अस स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, इस तरीके से फिसलना, किसी भी चीज से आपने झूला देखा होगा स्लाइडिंग वाला, या कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे स्लाइड करते हो उसको बोलते हैं स्लाइड। रोल होता है कि लुढ़कते हुए आना, इस तरीके से रोल रो राउंड डाउन। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन ब्लो। बच्चे जो है कैरम खेल रहे हैं, जैसे ये हम देख पा रहे हैं, आपने भी खेला होगा, खेलते होंगे। यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ ए स्ट्रीकर स्लाइड टू रीच द कॉर्नर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेलते हैं, और देखना कि किस तरीके से स्ट्राइक स्ट्राइक करने का मतलब है, जैसे कि एक जो मेन होता है उसे गोटी को, जिसको गोटी बोलते हैं, उसको स्ट्राइक करना पड़ता है, मारना, हिट करना पड़ता है, और वो स्लाइड करते हुए यहाँ पर आ जाती है। ये जो फोर हमारे जो कॉर्नर होते हैं इसमें उसको डालना पड़ता है। तो जैसे ही बोल रहा माई स्ट्राइकर गोटी रोल्ड इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग, मतलब इसकी जो गोटी है स्लाइड करने के बजाय कैसी कर रही है, रोल हो रही है। ठीक है, तो राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट रोल करते हैं उनके लिए आर लिखना है, एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इन द ब्लो पिक्चर। और एस किसके लिए लिखना है, जो स्लाइड हो रहा है, जो स्लाइड हो रहा है, और जो रोल करते हुए आ रहा है इस तरीके से लाइक दिस, तो उसके लिए आर लिखना है, जो नीचे गिवन है, पिक्चर जो गिवन है। ठीक है, जैसे ही आपने स्लाइडिंग वाला झूला, जो स्लाइडिंग है इस पे आपने किया होगा स्लाइड, जैसे इसको देखिए फर्स्टली हम, ये लोग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रोल करता हुआ आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आर लिख देंगे। इसके अलावा ये जो कैप है ये स्लाइड करते हुए आएगी। ठीक है, ये कैप हमारी स्लाइड करते हुए आएगी, एस लिख देंगे। इसके अलावा ये हैट है, ये भी स्लाइड करते हुए आएगा। ठीक है, और ये जो बॉटल है, बॉटल में भी बॉटल है, ये रोल करते हुए आएगी। ठीक है, इसके अलावा यूज मी है, ओके। इसके अलावा ये बॉक्स है तो ये भी स्लाइड करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये बॉल है तो बॉल हमारी रोल करेगी। ओके, और जो ये बच्चे फेंक रहे हैं, आई थिंक इनके हाथ में एक ये बोतल है, मे बी कैन है, तो ये रोल करेगी अगर और ये हमारा हमारा जो इसके हाथ में है मे बी स्लाइड करे। प्रॉपरली हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा ही पिक्चर है। तो इस तरीके से आपको जो चीज, जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स रोल करती है उनके लिए आर लिखना है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट हमारे स्लाइड करेंगे उसके लिए एस लिखना है। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। आपके आसपास जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनको देखना है, फाइंड आउट करना है, उनको ट्राई करके देखना है कि वो रोल हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, जैसे कि आप टेबल पे कर सकते हो स्लाइड रोल, इस तरीके से। डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड। क्या आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोल भी कर सकती है और स्लाइड, दोनों एक साथ, मतलब दोनों कर सकती है। इफ यस, यदि हाँ, डिस्कस इन द क्लास, तो ये डिस्कस करना है क्लास में। जैसे कि अगर हम कहें कॉइन है, कोई रोल भी कर सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ कैरम में देखा था, इसकी जो गोटी है स्लाइड करती है, लेकिन यहाँ पे ये रोल कर गई है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉइन है, रोल भी कर सकता है और क्या कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आप थिंक एंड डू, सोचना है और बताना है, करना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल स्लाइड और डू बोथ। मतलब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बताना है, फाइंड आउट करना है कि वो ऑब्जेक्ट रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं, या दोनों ही करते हैं। पुट टिक एंड और, मतलब पुट करना है, टिक करना है, और क्रॉस करना है अगर नहीं करता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा बॉल, बॉल तो हमारी रोल ही करेगी, स्लाइड नहीं करेगी, और ये दोनों भी नहीं करेगी। इसके अलावा बॉक्स है, बॉक्स हमारा क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये रोल नहीं करेगा। ठीक है, और ये दोनों भी नहीं करेगा। बुक है हमारी, बुक भी हमारी क्या करेगी, स्लाइड करेगी, ये रोल नहीं करेगी, और ये दोनों भी नहीं करेगी। इसके अलावा हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज हमारा रोल करेगा। ठीक है, तो इसको हम रोल लिख देंगे। और ये स्लाइड, स्लाइड भी मे बी ऑरेंज कर सकता है, स्लाइड नहीं करेगा। ओके, ठीक है। बॉटल हमारी ये दोनों करेगी। आप इसको ऐसे रखोगे, मतलब इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये रखी हुई है इसको लेटा दोगे तो वो, और इस तरीके से सीधा इस वे में रखोगे तो ये स्लाइड भी करेगी, रोल भी करेगी, और ये दोनों करेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी हमारा दोनों करेंगे। ठीक है,
अगर इसकी डायरेक्शन आप सही रखोगे, स्पून हमारी स्लाइड करेगी, ये स्लाइड वाला है तो स्पून हमारी स्लाइड करेगी, ठीक है, ये दोनों नहीं करेगी। और ये भी हमारा क्या करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा कि रोल, मे बी रोल करेगा, ये रोल करेगा, ठीक है। इस तरीके से है राउंड में, ये रोल करेगा, तो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क है, कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाइक शूज बॉक्स, एम्प्टी फूड बॉक्स, फ्रूट बॉक्सेस etc, ये आपको मतलब कलेक्ट करने हैं। मेक ए स्लिट ऑन फ्रंट ऑफ द ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्सेस एंड ड्रॉ आइज, मतलब आपको क्या बनाना है, इनसे ड्रॉ आइज माउथ एंड नोज, मेक ए पपेट, करने के लिए इनका यूज करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर एंड प्ले विद इट, और इससे खेलना है, ठीक है। मेक पपेट फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज, फिर उससे रिलेटेड आपको अपनी फेवरेट स्टोरी मतलब लिखनी है, बनानी है। डू पपेट टू शो इन योर क्लासरूम में, फिर उसको दिखाना है। मतलब आपको कुछ बॉक्सेस लेने हैं जो बेकार है, यूजलेस है, जैसे शू बॉक्स हो गया, बट एक फूड बॉक्स हो गया, फ्रूट बॉक्स, फिर इन पे आईज माउथ और नोज ये आपको बनाना है, और एक पपेट तैयार करनी है, फिर एक स्टोरी, अपनी जो फेवरेट स्टोरी है वो तैयार करनी है और क्लासरूम में शो करना है। मेक टावर्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट से टावर बनाने हैं। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर, मतलब जैसे एक के ऊपर एक चीज आपने किया भी होगा, मे बी हो सकता है अभी भी करते हो, इसके ऊपर कुछ रख दिया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरीके से। तो आपको ऑब्जेक्ट से ऐसे तरीके से टावर बनाना है, और फाइंड आउट करना है कि कौन सी शेप की जो टावर है वो सबसे मतलब टॉलर हो सकते हैं और ज्यादातर स्टेबल हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी आप चीजें रखते हो, फटाफट से वो फॉल डाउन हो जाता है, तो वो कितनी देर तक स्टेबल रहता है टावर को, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्ले, आपको क्या करना है, क्ले का यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट और मतलब आपको शेप्स का यूज करके अलग अलग शेप्स बनानी है क्ले का यूज करके, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। Thank you so much for watching. Bye bye and take care.